श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बिग अपडेट उन बच्चों के लिए जो जेईई एडवांस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करें ना। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड के राइट और लेफ्ट साइड में सिग्नेचर विथ डेट है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि भैया हम कौन सा डेट डालें। डेट आप कोई भी डाल सकते हो, लेकिन पेरेंट्स का सिग्नेचर ज़रूर कराना है। और जो एडमिट कार्ड है उसको कलर में निकालना है। साथ में क्या कैरी करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, इसमें कोई भी एक चीज़। और साथ में दूसरा कैरी करना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 2 बॉल पॉइंट। उसके अलावा आपको दोनों पेपर इम्पोर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के ही मेरिट बनता है। तो आपका कंफर्मेशन सीट जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। जिन बच्चों को आईआईटी नहीं मिलेगा उन्हें एनआईटी मिलेगा, ट्रिपल आईटी मिलेगा और जीएफटीआई मिलेगा, फिर कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन सिग्नेचर विथ डेट में डेट कोई भी डाल सकते हैं। जो पेपर का टाइमिंग है 9 से 12 और 2:30 से 5:30, इनके बीच में आपको लंच मिलेगा। लंच में कुछ हल्का सा खा पी लेना है, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। प्रेशर में एग्जाम नहीं देना है। दोनों पेपर ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर को मिला के ही मेरिट बनता था। ऐसा नहीं है कोई फर्स्ट पेपर आपका खराब जाता है तो सेकंड पेपर आप सोचो तो मेरा खराब किया, ऐसा नहीं है। दोनों बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग को चैनल को सब्सक्राइब करें। ओनली पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आज ही संपर्क करें। मेरा उद्देश्य बच्चों को उन कॉलेज तक सीट दिलाना जहाँ पर उनके बजट के अकॉर्डिंग और आरओआई, माने जो कॉलेज को हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कॉलेज हमें क्या दे रहा है, ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सीट दिलाता हूँ। दूसरी बात, जो रिपोर्ट है वो 7 से 8 यानी कि बीच में आपको सेंटर पर रिपोर्ट कर देना है। सेंटर को आप एक दिन अगर पहले जाकर रेकी भी कर सकते हैं, जिससे अगले दिन जाने में आपको आसान हो। लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आईआईटी ही सब कुछ जीवन में नहीं है, आईआईटी के अलावा भी बहुत कुछ है। तो जिन्हें आईआईटी नहीं मिला उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें एनआईटी नहीं मिला उन्हें भी कोई टेंशन नहीं लेना है। ट्रिपल आईटी नहीं मिला तो उन्हें भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से दूरी बनाएं। एजुकेशन एक्सपो में कितने बच्चे गए हैं जिनका 90-95 परसेंटाइल है, वो सबसे बड़े मेरे नज़र में शायद वो जानकार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज ऐसे बच्चों को अपने झांसा में लेते हैं। तो आईआईटी ही जीवन का सब कुछ नहीं है, लेकिन जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है। नॉर्मल ड्रेस पहनना है आपको। एग्जाम सेंटर में जाने के समय दे टाइम पर रिपोर्ट करें और दोनों पेपर को अच्छे से दे। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल बच्चे मेरे। लेकिन मैं बहुत दुख होता है जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर बच्चे का एक ही इंक्वायरी आ रहा है, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, मुझे सीएससी लेना है। तो इस सारी बातों को आप शायद सुनी बातें हैं, आपको पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारे कैरियर हैं, सीएस के अलावा भी कोई ब्रांच में भी कैरियर है। जिन बच्चों ने बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम भरा होगा वो अपनी उनकी जिज्ञासा उनके अनुसार से भर रहे हैं। लेकिन आजकल बीटेक करना है तो अच्छे कॉलेज से, नहीं तो ना करें। आईआईटी में जो बच्चे एडवांस में पेयर हो रहे हैं वो ड्रेस कोड को फॉलो करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 फोटो आपको आधार कार्ड का जो कलर फोटोग्राफ निकाल ले, उसके बाद 2 बॉल पॉइंट लेके चले, टाइम पर रिपोर्ट करें। और सबसे बड़ा है जो कि टाइम मैनेजमेंट, आने और जाने के बीच में जो गैपिंग है उसमें पक्का ज़रूर लंच करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आज ही सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल सेशन संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।